बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमित शहजाद है और आज का जो वीडियो है वो मुझ एक रिक्वेस्टेड वीडियो था जो 4-5 दिन पहले की बात है कि मुझे कमेंट्स आया था कि ऑटोकैड के अंदर हम एरिया कैसे निकालते हैं या हमारे पास अगर 2-3 ऑब्जेक्ट हो तो उनके एरिया को एक साथ ऐड कैसे कर सकते हैं या एक एरिया से दूसरा एरिया उसको सबट्रैक्ट यानी माइनस हम लोग कैसे करेंगे। तो उनको मैं बारी बारी देख लूँगा और दूसरा वीडियो के लास्ट में एक्चुअली मैं थोड़ा सा वजाहत करूँगा कि मुझसे मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था ऑटोकैड के अंदर हम लोग लिस्ट को कैसे लोड करेंगे। तो ये रब नवाज साहब हैं, तो उनको मैंने फेसबुक के ऊपर काफ़ी ट्राई किया एक्सप्लेन करने की, लेकिन उनको शायद क्लियर नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में मैं इंशाल्लाह उसको थोड़ा दोबारा आप लोग इसको वजाहत करता चलूँगा। तो चले सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ। मैं लाइन की कमांड अप्लाई करता हूँ L इंटर और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो है वो 0,0 कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद ये राइट साइड में मैंने ऑटो ऑन किया हुआ है F8 से, तो मैं इसको डायमेंशन 10 दे लेता हूँ। उसके बाद ऊपर की साइड पे मैं 10, लेफ़्ट साइड पे 10 और नीचे भी 10 दे के मैंने ये एक मुरब्बा शक्ल के ड्रा कर लिया है। तो अगर मुझे अब इसका एरिया निकालना है तो एरिया के लिए आप कमांड बार में ARE एरिया लिख दें या उसकी शॉर्ट की जो है वो AA है वो AA आप लिख के इंटर करें तो ये आपकी एरिया की कमांड जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो एरिया के लिए स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, ये नीचे अगर आप देखें तो ये नीचे नज़र आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो उसके लिए मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, एक ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और उसके बाद मैं इसको इंटर कर देता हूँ। तो अगर आप ये नीचे आप कमांड बार में देखें तो उसने हमें एरिया जो है वो 100 दे दिया है और पेरीमीटर जो है 40 का, यानी जो मैंने अभी लाइनें ड्रा की थी वो 10 बाई 10 की 4 साइडें ली थी, तो उसको अगर जमा करें तो 40 बन जाएगा। तो इस हिसाब से इसका पेरीमीटर 40 और अगर इसका एरिया करें तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 जो आएगा वो 100 बन जाएगा। तो इसका 100 यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई इरेगुलर शेप हो और वो पॉलीलाइन में अंदर ड्रा हो तो उसको कैसे हम करेंगे वो मैं एक दफ़ा आपको बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल मैं पॉलीलाइन अप्लाई करता हूँ तो स्पेसिफाई फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट वो पूछ रहा है। मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और उसको एक इरेगुलर सी शेप में ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे पॉलीलाइन से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक ऐसे खुद से ही एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर रहा हूँ। तो अब मुझे अगर इसका एरिया चाहिए तो ये एक पॉलीलाइन है जो एक ही ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड बार में आके डबल राइट करने के बाद इंटर, और उसके बाद अगर आप देखें कि स्पेसिफाई कॉर्नर के बाद जो ऑप्शन में आ रहा है वो है ऑब्जेक्ट ऐड एरिया सबट्रैक्ट एरिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो अगर आप दूसरी बार दोबारा इंटर या स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जाके आप उसको सेलेक्ट करें तो ये आपको नीचे एरिया दे देगा। तो अब पॉलीलाइन का या किसी ऑब्जेक्ट का जो बाउंड्री हो उसका हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करके तो हम उसका ओ लिख के हम सेलेक्ट कर सकते एरिया ले सकते हैं। लेकिन अगर ये जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया है तो ये मैंने लाइनें लगाई हैं, ये इसके लिए आपको इसके चारों कॉर्नर पे क्लिक करना पड़ेगा या फिर इसको हम लोग बाउंड्री कर लेंगे BO से, या फिर इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग एडिट करके इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि पॉलीलाइन को जब हम एडिट करते हैं तो उसमें ऑप्शन आते हैं, तो सेम मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। जैसे P एडिट है, ये पॉलीलाइन एडिट है, P लिख के आप इंटर करें तो उसके बाद वो बोलता है कि सिलेक्ट पॉलीलाइन। तो यहाँ पे मेरे पास लाइन ही है, पॉलीलाइन तो है नहीं, तो मैं इसको एक को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि डू यू वांट टू टर्न इट ऑन, तो बाय डिफ़ॉल्ट यस है, तो मैं इसको स्पेस की प्रेस करता हूँ। उसके बाद वो ऑप्शन आ रहा है कि अब इसको क्या जाते हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो इसमें ये ज्वाइन है, तो आप यहाँ से ज्वाइन का अप्लाई करते हैं या नीचे जी लिख के आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जे
और देन इस पूरे को ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सॉरी मेरे पास माउस नहीं है जिसके बाद थोड़ा इशू बन रहा है। अब पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद इंटर कर दें 2 दफ़ा, तो ये आपका जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया होगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने 10 बाई 10 का क्रिएट किया हुआ है, यानी 100 स्क्वायर का। तो मैं इसी की एक कॉपी कर लेता हूँ, इंटर, और मैं इसको मिड से इसका मिड पॉइंट पकड़ता हूँ और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करके इसकी कॉपी कर रहा हूँ मैं। तो मैंने 10 का किया था तो मैं 5 यूनिट इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद इंटर, और ये मेरी कॉपी हो गई है। अब अगर दोबारा मैं इसके ऊपर एरिया कमांड अप्लाई करूँ तो डबल ए इंटर, और अब इसमें अब मैंने क्या करना है कि इसमें पहले ऑब्जेक्ट था, आगे अगर आप देखें तो इसमें ऐड एरिया, तो ऐड एरिया के लिए इसका कैपिटल ए है तो मैं ए लिख के इंटर करूँगा, और उसके बाद सेकंड में ऑब्जेक्ट तो ओ और देन इंटर। तो मैंने इसका ये पहला ऑब्जेक्ट लिया है, तो इसने ये देखे ऊपर 100 इसका एरिया दे दिया और पेरीमीटर दे दिया है। उसके बाद ये सेकंड एरिया दे दिया है। तो अब ये देखिए अगर आप नीचे अगर आप तो इसमें ये 100 एरिया और पेरीमीटर 40, और उसके बाद आगे देखें तो ये टोटल एरिया दे रहा है वो 200 है। तो इस तरीके से हम इसका एरिया ऐड कर सकते हैं जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे मेरे पास ये 2 ऑब्जेक्ट थे, तो इससे हमने इसको ऐड करके, यानी एक ऑब्जेक्ट फिर दूसरा सेलेक्ट किया तो इसने ऐड कर दिया है। तो उसके बाद इंटर की करें, अगर इसी कमांड को मैं कंटिन्यू करता हूँ तो इसी में अगर आप ये देखें कि ऑब्जेक्ट के बाद है सबट्रैक्ट एरिया, तो इसमें एरिया अगर आपको सबट्रैक्ट करना है तो एस इंटर। तो अब इसमें वो बोल रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, नहीं तो जैसे मैंने ये मैनुअली किया हुआ है, इसको कॉपी किया था तो मैं ये 4 कॉर्नर को ले लेता हूँ। तो ये और ये और उसके बाद इंटर। तो अब ये नीचे अगर आप देखें तो उसने क्या किया है कि एरिया दिया है 50, क्योंकि ये दोनों जो स्क्वायर थे मैंने 10 बाई 10 के बनाए थे जिनका एरिया 100 था। जब इसको कॉपी करके मैंने ऊपर लेके गया हूँ तो नीचे ये जो रह गया था वो 5, ये साइड 5, और जो एक्स साइड है वो 10 हो गई थी। तो 5 मल्टीप्लाई पे 10 जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। तो इसका एरिया जो है उसने दे दिया 50, और उसका पेरीमीटर भी अगर आप देखें तो ये 5 बाई 2 साढ़े 5 की, 5 और 5 10, और 2 साढ़े 10 की, तो 10 और 10 20, और 20 और 10 30। तो इसका पेरीमीटर भी उसने 30 दे दिया है। और टोटल एरिया, अब ये देखिए टोटल एरिया उसने नीचे लिखा हुआ है 150, यानी पहले ये 2 जो स्क्वायर थे इनका 100 बाई 100 जमा 100 200 था। अब इसमें से मैंने ये सेंटर का एरिया इसमें से माइनस कर दिया है, तो ये बाकी 150 रह गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल सकते हैं, उससे एरिया प्लस उसका 2-3 ऑब्जेक्ट का एरिया को एक साथ काउंट कर ऐड कर सकते हैं, या अगर किसी जगह पे अगर आपको कोई एरिया निकालना हो तो उसको आप सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने जो मुझसे क्वेश्चन किया गया था उसको क्लियर कर दिया है। और उसके साथ अभी जो दूसरा मैंने ये आपको बताया कि ये राम नवाज साहब को कल मैंने कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा सका शायद, तो उनके लिए दोबारा ये उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले देखिए कि आपकी वो लिस्ट किधर पड़ी हुई है। तो जो मेरे पास लिस्ट में है वो मैंने अपने कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर के अंदर मैंने ये सी ड्राइव है, इसके अंदर ये ऑटो डिस्क है, और इसके अंदर ये ऑटोकैड सिविल 3D 2015 है। तो इसके अंदर मैंने ये एक फोल्डर है लिस्ट पे नाम से, तो यहाँ पे मैंने अपनी लिस्ट जो है वो सारी की सारी रखी हुई हैं। तो अब इसके लिए लोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले ब्रीफली बताया था लेकिन शायद मैं अभी दोबारा इसको रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि उनको क्लियर हो जाए। तो कमांड बार में आके आप AP लिख लेंगे, एप्लीकेशन लोड, ये शार्ट की है एप्लीकेशन लोड की, उसके बाद स्पेस, और उसके बाद ये खुल जाएगा। इसमें आप यहाँ पे जाके आप अपनी मुतलका जो भी आपकी जो लोकेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। मसलन मेरे पास वो किधर पड़ी हैं, सी के अंदर,
तो मैं सी सेलेक्ट किया। उसके बाद मेरी लिस्ट जो पड़ी हुई है वो ऑटो डिस्क के अंदर है। ऑटो डिस्क के फोल्डर में गया मैं। उसके बाद ये AutoCAD Civil 3D इसको ओपन किया और इसमें ये नीचे लिस्ट है, इसमें ये मेरी तमाम की तमाम लिस्ट आ गई है। अब मुझे कौन सी लिस्ट यूज़ करनी है वो यहाँ पे आकर मैं सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं IDD को ही देख लेता हूँ। तो IDD मैंने सेलेक्ट की और इसको यहाँ से लोड किया और देन मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो उसके बाद आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपकी IDD जो है वो लोड हो चुकी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इसका ये फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ तो ये मुझे फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा। तो ये क्योंकि मैंने वो रीजन से शुरू किया था 0 रहेगा और Y का जो है वो 10 यूनिट आगे आया था, इसलिए ये 10 आ गया। तो उम्मीद है रब नवाज साहब मैंने आपको अभी फिर मज़ीद डिटेल में बता दिया है कि आप टूल बार में जब जाएंगे तो उसमें ये जब खुलेगा तो वहाँ पे जाके आप वहाँ जगह पे जाएंगे जहाँ पे वो लिस्ट पड़ी हुई है। और बाकी लिस्ट मैंने आपको भेज दी थी, और किसी को भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में आके लिस्ट के बारे में रिक्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह मैं आपको अपना मेल साथ में ज़रूर बताइएगा। उस मेल पे मैं आपको लिस्ट जो है वो सेंड कर दूँगा। तो उम्मीद है एरिया और जो रब नवाज साहब का दोबारा था रिक्वेस्ट वो मैंने क्लियर कर दी है। तो उसके अलावा जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यही कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है जिसका नाम आमिर शहजाद 216 है। आप ये लिख के आप यूट्यूब में मुझे सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। और मेरे आने वाले वीडियो अपने मेल में पाने के लिए आप यहाँ पे ये जो रेड कलर का बटन है यहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।